ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री नामाष्टकम की चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे थे श्री नामाष्टकम बाय श्री रूप गोस्वामी, और इसका 2 श्लोक तक चर्चा कर लिए थे। दूसरा श्लोक जय नाम ध्येय मुनिवृंद ध्येय ही जनरंजनाय परमक्षराकृते त्वमनादरादपि मनाबुदीरितं निखिलोग्रतापटलिं विलुम्पसे। हे भगवान, आप हे नामधेय, सारे मुनिगण आपका गान करते हैं, पुकारते हैं। आप सभी जगत को आनंद प्रदान करते हैं, और आप सच्चिदानंद अक्षर के रूप में आते हैं, और कोई अनादर तरीके से भी आपके नाम का उच्चारण करता है तो उसके भी समस्त पापों को आप नष्ट कर देते हैं। ऐसे हरिनाम प्रभु आपकी जय। दूसरा श्लोक इस प्रकार से। और तीसरे श्लोक में वर्णन। सो commentary by Srila Baldev Vidyabhushan. And the reflection of the holy name not only burns up sinful reaction and stops with that, but it also awakens pure service unto the person referred to by the holy name. With this in mind, he states the next beginning yet. न च नामाभास पापान्येव दग्ध्वा निवर्तते अपितु स्ववाच्ये भक्तिं च प्रकाशयति इति आह यद इति। नामाभास, पिछले श्लोक में नामाभास जप करने का क्या लाभ है बताते हैं कि सारे उग्र ताप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन केवल इतना ही नहीं, ना हालांकि शुद्ध नाम जप करने से कृष्ण प्रेम मिलता है, लेकिन अगर कोई नामाभास जप भी करता है तो वो उसको कृष्ण प्रेम की तरफ लेके जाता है, उसी रिफ्लेक्शन। और ये तीसरे श्लोक में इसका वर्णन कर रहे हैं। हाँ। यदभासु अप्युदयन् कवलितभवध्वान्त विभवो, यदभासु अप्युदयन् कवलितभवध्वान्त विभवो, दृशं तत्त्वान्धानामपि दिशति भक्तिप्रणयिनीम्। जनस्तस्योदात्तं जगति भगवन्नाम तरणे, जनस्तस्योदात्तं जगति भगवन् नाम तरणे। प्रीतीते निर्विवक्तुं कया महिमानं प्रभवति, प्रीतीते निर्वक्तुं कया महिमानं प्रभवति। यदभास्वपि उदयन्। हाँ। ओ सन ऑफ द होली नेम, हरिनाम को सूर्य की तरह कंपेयर किया गया है। ओ सन ऑफ द होली नेम ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, which meritorious person in this world is able to enunciate the exalted glory of your lordship? कौन महान से महान व्यक्ति, बड़ा विद्वान से विद्वान व्यक्ति के पास इस क्षमता है कि वो आपके एग्जॉल्टेड ग्लोरी, उत्तम उच्च कोटि की महिमा को वर्णन कर सकते। where whose mere reflection, क्योंकि आपके, वो हरिनाम प्रभु, आपके केवल आभास मात्र से whose mere reflection while rising destroys the powerful darkness of spiritual ignorance due to material existence and grants vision pertaining to pure service even to those blind to the truths of spiritual existence.
जिनका केवल आभास मात्र उदय होने से, आभास नाम उदय होने मात्र से वो इस आध्यात्मिक ज्ञानता का जो अंधकार है, भौतिक जगत में, भौतिक इस जगत में रहने के कारण जो आध्यात्मिक अज्ञानता होती है, उस अंधकार को भी नष्ट कर देता है और व्यक्ति को विजन यानी दृष्टि प्रदान करता है, शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने के लिए शुद्ध भक्ति मार्ग की दृष्टि प्रदान कर देता है। इवन टू दोज ब्लाइंड टू द ट्रूथ ऑफ स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस, आध्यात्मिक सत्य में अंधे होने वाले लोगों को भी ये दृष्टि प्रदान कर देता है। दैट इज द पावर ऑफ चैंटिंग नामाभास, यद अभासोऽपि उदयन्, यदभासोऽप्युदयन् कवलितभवध्वान्तविभवा। यद आभास, जिनके रिफ्लेक्शन आभास, अपि मतलब मेयर रिफ्लेक्शन, उदयन वाइल राइजिंग उदय होना, जिनके नाम के आभास के उदय से कवलित भवध्वांत विभवा, destroys the powerful darkness of spiritual ignorance due to material existence। भव भौतिक जगत, ध्वांत विभवा डार्कनेस, कवलित नष्ट कर देता है, भव ध्वांत विभवा डार्कनेस ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस, डार्कनेस ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस, पावरफुल डार्कनेस। हाँ, कवलित भव ध्वांत विभवा इसको नष्ट कर देता है, जिनके नाम के आभास के उदय होने मात्र से। और साथ ही साथ में दृश्यम, इसका अर्थ क्या है कि ये भौतिक जगत के जो अज्ञानता का जो अंधकार है उसको नष्ट कर देता है। इसका मतलब है देहात्म बुद्धि से मुक्त कर देता है, देहात्म बुद्धि से मुक्त कर, भौतिक जगत में ये जो अंधकार अंधकार है, अंधकार का मतलब क्या होता है? अंधकार के समय में आप कुछ देख नहीं सकता, ये अंधकार का अर्थ होता है। अगर अंधेरा है रूम के अंदर, तो आप कौन सी वस्तु कहाँ पे रखी, क्या चीज है, आपको पता नहीं चलेगा, दिखेगा नहीं, वो अंधकार के कारण। इसी प्रकार से आध्यात्मिक जगत में अंधकार, आध्यात्मिक अंधकार होना या भौतिक जगत में रहने का अंधकार उत्पन्न होने का अर्थ है कि जो स्पिरिचुअल ट्रूथ्स हैं, वास्तव तत्व है जो है, और सबसे बड़ा तत्व है कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो अपने बारे में अंधकार, अपने आप को शरीर समझना, देहात्म बुद्धि, उसको अज्ञानता बोला गया। और अपने आप को शरीर समझ करके फिर इस शरीर के आवश्यकताओं की पूर्ति में लगे रहना, इंद्रिय भोग विलास में लगे रहना, इसको भी अंधकार बोला गया, इग्नोरेंस बोला गया, अज्ञानता बोला गया। तो नामाभास जप अगर कोई करता है, नामाभास जप का अर्थ क्या होता है, कल हमने चर्चा किया था कि बिना अपराध बिना पाप के जो हम जप करते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से अभी अज्ञानता नष्ट हुई है, तो उसको नामाभास बोला जाता है। ये नामाभास जप जो करता है, उसका ये भौतिक जगत में रहने कारण जो अज्ञानता है, देहात बुद्धि है, और विषय लोलुपता होती है, विषय आसक्ति होती है, वो नष्ट हो जाता है ऐसे व्यक्ति का। और फिर वो और क्या प्राप्त करता है? दृशाम, दृश्यम मतलब दृष्टि मिल जाती है, विजन। जैसे अंधकार नष्ट हुआ तो दृष्टि मिल जाती है, देख सकता है। दृशम तत्त्वान्धानामपि दिशति भक्ति प्रणयिनी, दृशम तत्त्वान्धानाम अपि दिशति भक्ति प्रणयिनी। दृशम तत्त्वान्धानाम, किसको दृष्टि मिल जाती है? जो अंधे हैं, लेकिन किस चीज से अंधे? तत्व अंधानाम, दोज ब्लाइंड टू द ट्रूथ्स ऑफ स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस। आध्यात्मिक, सॉरी, आध्यात्मिक विषय वस्तु के बारे में, आध्यात्मिक अस्तित्व के बारे में जो अंधे होते हैं, आध्यात्मिक तत्व के बारे में, सत्य के बारे में जो अंधे हैं, उनको दृष्टि मिल जाती है। दिशम तत्व अंधानाम अपि, इवन दिशति, दिशति, और उनको ये प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है? भक्ति प्रणयिनी पर्टेनिंग टू प्योर सर्विस, भगवान की शुद्ध भक्ति का जो कार्य है, वो दिशा निर्देश मिल जाता है, डायरेक्शन मिल जाता है। वन इज डिस्ट्रॉय द पावरफुल डार्कनेस
ऑफ स्पिरिचुअल इग्नोरेंस ड्यू टू मटेरियल एग्जिस्टेंस एंड ग्रैंड्स विजन पर्टेनिंग टू प्योर डिवोशनल सर्विस। शुद्ध भक्ति से संबंधित जो है विजन यानी दृष्टि प्रदान कर देता है। सो ऐसे भगवान जन जन भक्ति प्रणयिनी जन तस्य उदात्ताम एक्सॉल्टेड जन तस्य उदात्तम उदात्तम यानी ऐसी एग्जॉल्टेड स्थिति को जगति भगवत नाम तरणे ओ सन ऑफ द होली नेम सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। इस जगत में भगवत नाम तरणे कृति ते निर्वक्तुम का यह महिमानम प्रभवती। कृति ते आपके इस प्रकार की महिमा को वर्णन करने के लिए ऐसा कौन सा कृति मतलब मेरिटोरियस पर्सन, ऐसा कौन सा महान व्यक्ति विद्वान व्यक्ति है जो आपके इस प्रकार की एक्सॉल्टेड ग्लोरीज को महिमा को अ, वर्णन कर सके बता सके इन दिस वर्ड वर्ड। यह महिमानम प्रभवती निर्वक्तुम प्रभवती इति ते भगवत नाम तरणे का का प्रभवती का यह महिमानम प्रभवती कौन है ऐसा इस प्रकार से कर सकते। सो यदा भास्यो अपि उदयन कवलित भवध्वांत विभवो यदा भास्यो अपि उदयन कवलित भव ध्वांत विभवो दृशं तत्त्वान्धानामपि दिशति भक्ति प्रणयिनी दृशं तत्त्वान्धानामपि दिशति भक्ति प्रणयिनी जनस्तस्योदात्तं जगति भगवन्नाम तरणे जनस्तस्योदात्तं जगति भगवन्नाम तरणे कृतीते निर्वक्तुं कह्य महिमानं प्रभवति कृतीते निर्वक्तुं कह्य महिमानं प्रभवति यदा भासोऽपि उदयन् कवलितभवध्वान्तविभवो दृशं तत्त्वान्धानामपि दिशति भक्तिप्रणयिनी जनस्तस्योदात्तं जगति भगवन्नाम तरणे कृतीते निर्वक्तुं कह्य महिमानं प्रभवति। इसका कमेंट्री में शिला बल्लभ विद्याभूषण लिख रहे हैं। हे भगवान नाम तरणे कृष्ण नाम सूर्य। भगवान नाम तरणे मतलब ओ सन ऑफ द होली नेम द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, दैट इज ओ सन ऑफ द होली नेम ऑफ कृष्णा। In this world, which meritorious that is learned person is able to enunciate the exalted glory of your lordship? So, हे भगवान नाम तरणे तरणे मतलब सूर्य कृष्ण नाम तरणे भगवान नाम तरणे और कृष्ण नाम तरणे जैसे इस श्लोक में है यदा भास्वप्युदयन कवलित भा भवध्वांत विभवो दृशं तत्त्वान्धानामपि दिशति भक्ति प्रणयिनी जनस्तस्योदात्तं जगति भगवन्नाम तरणे द सन ऑफ द होली नेम। सो हे भगवान नाम तरणे और कृष्ण नाम सूर्य यह जगति का कृति पंडितो जनस्ता उदात्तम उच्चम महिमानम निर्वक्तुम प्रभवती। यह जगति का कृति पंडितो इस जगत में कौन सा ऐसा बहुत ही मेधावी पंडित व्यक्ति है जनस कि वो ता दता उदात्तम उच्चम महिमानम निर्वक्तुम प्रभवती। कौन ऐसा मेधावी पंडित है व्यक्ति इस संसार में जो आपके उच्च उदात्तम उदात्तम वर्ण वर्णन कर सके उदात्तम महिमानम उदात्तम अंधा नाम भक्ति जनस तस्य उदात्तम उदात्तम मतलब बहुत ऊंचे स्तर के। तो उदात्तम उच्चम महिमानम आपकी बहुत ही ऊंचे स्तर की जो ये महिमा है निर्वक्तुम प्रभवती उसका वर्णन करने में समर्थ है। कौन है ऐसा? विष्णु बड़ी यानी कोई भी पूर्ण रूप से आपके जो उच्च स्तर की महिमा है उसको वर्णन जो है कर नहीं सकता है ठीक ठीक तरीके से। कौन नहीं कर सकता है?
कृति पंडितो जनस। हाँ, बहुत ही मेधावी पंडित लोग भी नहीं कर सकते। मेधावी बुद्धिमान पंडित लोग भी नहीं कर सकते। न कोऽपीत्यर्थ कुत इति चेत तत्राह यस्य तवाभासा सांकेतादिभिरुच्चारणम्। न न को अपीत्यर्थ कुत इति चेत तत्र आह। बोल रहे हैं फिर आगे कि कौन है आपके ऐसे महिमा को बोल, नन। हाँ, खुद ही आंसर दे रहे हैं, पूछ भी रहे हैं फिर बोल रहे हैं नन, कोई नहीं कर सकता। दिस इज द मीनिंग। एंटिसिपेटिंग द क्वेश्चन व्हाई, he states your reflection, that is utterance in order to indicate something other than you। इसका कारण भी खुद बता रहे हैं, लिख रहे हैं कि योर रिफ्लेक्शन यानी भगवान का जो नाम का आभास है, आभास का अर्थ क्या होता है? योर utterance in order to indicate something other than you and so on is of such potency that the powerful darkness of material existence is devoured and it offers vision, that is enlightenment pertaining to Krishna bhakti even to the spiritually blind, that is to those devoid of the vision of spiritual truth। तो जिनके नामाभास का आश्रय लेने से, नामाभास का मतलब होता है कि ऐसा नाम लेना जो भगवान को इंडिकेट करने के लिए नहीं है, भगवान के अलावा किसी और व्यक्ति के लिए है, उसको नामाभास बोला जाता है। सो लेकिन उसमें भी इतनी पोटेंशियल, इतना शक्ति है कि वो भौतिक जगत के जो बहुत ही शक्तिशाली अंधकार है उसको उसको पी लेता है, डिवोर कर लेता है, नष्ट कर देता है। और एक ऐसी दृष्टि प्रदान करता है, कृष्ण भक्ति में आगे कैसे बढ़ना, ये दृष्टि प्रदान कर देता है। यहाँ तक कि ऐसे लोगों को कि जो आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह से अंधे हैं, मतलब आध्यात्मिक सत्य जिनको कुछ भी पता नहीं, उन लोगों के लिए। तो ये महिमा है यहाँ पे। तो बोल रहे हैं ना को अपि इति अर्था, ना कोई भी नहीं है, ये अर्थ निकलता है यहाँ पे। यह जगति का कृति पंडितो जनस, ये जो बोले इसका अर्थ निकलता है कि कोई भी नहीं है इसका मतलब। कुत इति चेत तत्र आहा, ये ऐसा क्यों है लेकिन, इसका बता रहे वन। यस्य तव आभासः सांकेत आदिभिर उच्चारणम कविलतो कवलितो ग्रस्तो भवध्वांत विभवा संसृति तिमिर संपदजेन तादृशः सन् तत्त्वान्धानां तत्त्वदृष्टिहीनानाम् अपि भक्ति प्रणयिनीं कृष्ण भक्ति विषयां दृशं प्रज्ञां दिशति अर्पयति इति। ऐसे लोगों को भी जो कि यस्य तव आभासा, जिनके आभास से, सांकेत आदि भी, आभास में सांकेत इंडिकेट करना, परिहास्य जोकिंगली, हाँ, सांकेतम परिहास्यम हेलनम स्तोभम हेल एवं, ये चारों तरीके, चार प्रकार के नामाभास हैं। तो चार प्रकार के नामाभास जब भी जो करता है उच्चारणम कवलितो ग्रस्तो भवध्वांत विभवा, बहुत ही पावरफुल तरीके से जो ग्रस्त है भौतिक जगत के अंधकार में, अज्ञानता के अंधकार में, तमोगुण या देहात बुद्धि की अज्ञानता में पूरी तरह से जो ग्रस्त है, और संस्कृति तिमिर संपद ये ना, उसको भी मुक्त कर देता है। तादृशा सन तत्व अंधानाम, और जो तत्व से अंधे हैं यानी तत्व आध्यात्मिक सत्य नहीं जानते हैं, उनको तत्व दृष्टिहीना नाम अपनी, तत्व दृष्टिहीन होने वाले भी भक्ति प्रणयम कृष्ण भक्ति विषयाम, शुद्ध भक्ति, कृष्ण भक्ति से संबंधित शुद्ध भक्ति के जो कार्य हैं उसके प्रति दृशम प्रज्ञाम दिशति, ये बहुत सुंदर दृष्टि प्रदान करता है, अर्पयति अर्पण करता है। तवेदृश महिम्नि विज्ञो अपि संशयिति संशयित बिना तत्व तत्वविद उपदेशात अतो निर्वक्तुम न प्रभवति इति। आगे बोल रहे हैं कि even a learned scholar would doubt such glory of your lordship without the instructions of a person in knowledge of the truth about you। हाँ, बोल रहे हैं कि इस प्रकार की इतनी आपकी महिमा इतनी एग्जॉल्टेड है, इतनी असीमित महिमा है कि यहाँ तक कि आ, तव ईदृश महिम्नो विज्ञोऽपि संशयित विना तत्तत्त्वविद उपदेशात् अतो निर्वक्तुम न प्रभवते इति। क्या आपकी इस प्रकार की महिमा के बारे में विज्ञो, विज्ञो मतलब बुद्धिमान व्यक्ति भी, विज्ञो अपि संशयित, उसको भी डाउट हो जाएगा।
इसलिए होते हैं ना, संसार में ऐसे कई लोग हैं, बड़े बड़े पंडित स्कॉलर होते हैं। हाँ, लेकिन नाम की महिमा उनको विश्वास नहीं होते। जैसे नवदीप में जब रघुनाथ दास के पिता और चाचा जी एक सभा आयोजन किए थे नाम महिमा के ऊपर, तो उसमें बहुत सारे साधु संत ब्राह्मण वैष्णव सब लोग आए थे। नवाचार्य हरिदास ठाकुर को इनवाइट किया। तो उसमें एक बहुत ही लर्नेड ब्राह्मण था, बहुत ही विद्वान ब्राह्मण था, जिसका नाम था गोपाल चक्रवर्ती। तो बहुत ही विद्वान, शास्त्र में पंडित। तो उसको भगवान के नाम की महिमा में पूरा विश्वास नहीं था। उसने नाम के जो अर्थ निकाले, सब साइड बेनिफिट बताए। हरिदास ठाकुर जब वो सुने, तो हरिदास ठाकुर खड़े होकर बोले कि ये जो आप महिमा बता रहे हैं नाम की, ये वास्तविक महिमा नहीं है। मुक्ति मिल जाना, सारे पाप नष्ट हो जाना, ये तो भगवान के नाम के आभास से हो जाता है। आभास नाम से ही व्यक्ति सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, मुक्ति प्राप्त कर लेता है। तो जब ये वो गोपाल चक्रवर्ती सुना, तो बहुत गुस्सा हो गया वो। उसको विश्वास ही नहीं था इस पे। तो गुस्सा होकर के हरिदास ठाकुर को जो है बहुत बुरा भला बोलता है। और फिर बोलता है कि अगर नाम के आभास से मुक्ति नहीं मिली तो मैं तुम्हारे नाक और कान को काट दूंगा, ऐसे चैलेंज कर दिया। तो हरिदास ठाकुर बोले, महाशय आपको ये तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। अगर नामाभास से मुक्ति नहीं मिलेगी तो मैं खुद ही अपने नाक कान को काट दूंगा, आप टेंशन मत लो। हाँ, फिर बाद में पता चला, क्योंकि हरिदास ठाकुर इतने महान शुद्ध वैष्णव जो नाम में बिल्कुल उनको पूर्ण श्रद्धा है, उनके प्रति अपराध कर दिया गोपाल चक्रवर्ती। तो 2-3 दिन के अंदर उसका नाक और कान पिघलने लग गया। लिप्रेसी हो गई उसको, कोढ़ की बीमारी हो गई। ऐसी ऐसे ऐसे तो हाँ, यहाँ पे पता चलता है। यही बल्देव विद्याभूषण लिख रहे हैं कि ये जो नाम की महिमा इतनी इतनी असीमित महिमा है कि विज्ञोपी, कोई बहुत महान विद्वान भी होगा, उसको भी संशय उत्पन्न हो जाएगा अगर वो तत्व उपदेशात, आपके नाम की महिमा को वास्तविक रूप जानने वाले शुद्ध वैष्णव के द्वारा अगर उसने श्रवण नहीं किया है तो वो भी भ्रमित हो जाएगा, संशय हो जाएगा। अतो निर्वक्तुम न प्रभवती इति। हाँ, एतत्पदार्थश्च ओमाश्च इति श्रुतौ विस्फुटः आ ईशा सांकेताद्भिर्नाम भ्रुवतां विष्णु विषयक सुमति लाभा विदानात्। तो बोल रहे हैं आगे फिर कि इंस्ट्रक्शन ऑफ पर्सन नॉलेज ऑफ द ट्रूथ अबाउट यू, देयरफॉर ही इज नॉट एबल टू इनंसिएट इट। इसलिए बड़ा विद्वान व्यक्ति भी इसका वर्णन नहीं कर सकता है। दिस इज द मीनिंग। फर्दरमोर, the meaning of this verse is very explicit in the Shruti text beginning Omasya. For it is stated there that there is attainment of proper understanding of Lord Vishnu for those who utter his holy name even slightly. That is in order to indicate something other than him and so on. तो श्रुति मंत्रों में भी इस वाले इसका प्रमाण आता है। ओमास्य करके एक श्रुति मंत्र चालू होता है, तो उसमें यह बताया गया है कि एतत् पदा एतत् पदा अर्थस्य ओमास्य इति श्रुतौ विस्फुटा। श्रुति शास्त्रों में भी इसका सेम इस प्रकार का वर्णन किया है। आयिषा संकेताद्भिर नाम भ्रुवताम विष्णु विषयक सुमति लाभ अभिधानात्। कि अगर कोई सांकेत नाम भी लेता है, ये श्रुति मंत्र में ये वर्णन है कि सांकेत नाम भी लेता है भगवान विष्णु का कोई, यानी आभास नाम भी लेता है, तो उसको विष्णु विषयक सुमति मिल जाती है। भगवान विष्णु से संबंधित ज्ञान के प्रति बुद्धि विकसित हो जाती है। दैट इज द एडवांटेज। तो ये हम लोग आज बल्देव विद्याभूषण की कमेंट्री के ऊपर चर्चा की। कल इसी श्लोक में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का जो एक्सप्लेनेशन है वो चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पे 26 में जो कमेंट्री नोट आया इसको भी पढ़ लेते हैं। तो श्रील बलदेव explanation of the Rigved text beginning Omasya quoted by him in his commentary to text 2 follows Srila Jiva Goswami's explanation to the same text in Anuच्छेद 35 भागवत संदर्भ। तो ये यहाँ पे वर्णन है। हे विष्णु, ते तव नाम चित चित स्वरूपम अतएव महा स्वप्रकाश रूपम तस्मादस्य नाम न आईषदपि जनन्तः न तु सम्यग् उच्चार महात्म्यादि पुरस्करेण तथापि विवक्तन ब्रुवाणः केवलं तद् अक्षराभ्यासमात्रं कुर्वाणः सुमतिं तद्विषयां विद्यां भजामहे प्रपाप्नुमः। तो भागवत संदर्भ में श्री जी गोस्वामी इस प्रकार से लिखते हैं कि हे भगवान विष्णु, योर होली नेम इज स्पिरिट दैट इज स्पिरिचुअल। आपका नाम जो है आध्यात्मिक है। देयरफॉर इट इज इल्यूमिनेशन दैट इज सेल्फ मैनिफेस्ट। इसलिए ये एक दिव्य तेज है जो अपने आप प्रकट होता है, एल्यूमिनेट करता है। जैसे कोई टॉर्च हुआ या लाइट हुआ, तो वो जब चालू होता है तो अंधकार नष्ट कर देता है। उसी प्रकार से भगवान विष्णु का जो नाम है
वो अपने आप में एक एल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, सेल्फ एल्यूमिनेटिंग, आध्यात्मिक है। देयरफॉर इवन इफ वन जस्ट स्लाइटली नोज अबाउट दिस होली नेम, अगर इसीलिए अगर कोई आपके ये हरिनाम का के बारे में थोड़ा सा भी जानता है, यानी थोड़ा सा भी उच्चारण कर, नामाभास भी कर लेता है, so not knowing beforehand the glories of uttering it and so on, by simply uttering it, that is by simply engaging in the practice of uttering it, we attain good intelligence, that is knowledge about the holy name। तो अगर किसी को भगवान के नाम की महिमा नहीं भी पता है, बस थोड़ा श्रद्धा है, स्लाइटली ही नोज, थोड़ा श्रद्धा है मान लीजिए, और वो इसको महिमा जानने के पहले भी नाम जप अगर चालू कर देता है, तो भगवान आपकी कृपा से उसको एक ऐसी बुद्धि सद्बुद्धि मिल जाती है जिसके बल बल पे वो भगवान के नाम की महिमा को जान पाता है। दैट इज द। ओके, तो भक्तिनाथ ठाकुर के एक्सप्लेनेशन को भी हम लोग कल पढ़ेंगे, उसके बाद तीसरा टेक्स्ट कंप्लीट हुआ। यदभासोऽप्युदयन् कवलितभवध्वान्तविभवो, दृशं तत्त्वान्धानामपि दिशति भक्तिप्रणयिनी, जनस्तस्योदात्तमपि दिशति भक्तिप्रणयिनी, जनस्तस्योदात्तं जगति भगवन्नाम तरणे, कृतिते निर्वक्तुं कह्या महिमानं प्रभवति। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है क्या? पूछ सकते हैं। यस, एनी क्वेश्चन?